दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत इतना ताकतवर देश है, इतना दमदार देश है, जिसके पास पॉपुलेशन की पावर है, टेक्नोलॉजी की पावर है। भारत अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक बड़ी कंपनी में एक बड़े पोस्ट पर ना रहे तो वह कंपनी तक बंद हो जाती है। तो दोस्तों, इन सब के बावजूद भी भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता, और इस बार किया है। दोस्तों, रुपए की मास्टरमाइंड टेक्निक देखकर अब अमेरिका भी हिल गया है और इस बार भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि रुपए का असली ताकत क्या है। दोस्तों, अब आपको डिटेल में बताते हैं कि जिस भारत को अमेरिका हमेशा मना करता है, आज भारत का रुपया कैसे अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे रहा है। जो $1 80 रुपए के बराबर था, अब वह खत्म हो जाएगा और अब अमेरिकी डॉलर हिल जाएगा। दोस्तों, क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, बता दें कि दुनिया में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका 85% सिर्फ और सिर्फ डॉलर के जरिए होता है। तो हर देश के पास फॉरेन रिजर्व में यूएस डॉलर का होना बहुत जरूरी है और यह बात यूएसए को काफी अच्छे से पता है। इसी वजह से यूएसए किसी देश के साथ अपने मतभेदों के चलते दूसरे देशों का नुकसान कर देता है, लेकिन परेशानी तब खड़ी होती है जब बाकी देशों को यूएसए की इस पॉलिसी में उसका साथ भी देना पड़ता है, चाहे इसमें दूसरे देशों को नुकसान भी क्यों ना उठाना पड़े। क्योंकि अगर किसी देश ने यूएसए का साथ नहीं दिया और उसकी पॉलिसी का विरोध किया तो यूएसए उसे आसानी से डॉलर इश्यू नहीं करता और जिस देश के पास डॉलर नहीं वह इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाता। ऐसा लंबे समय से चलता आ रहा है और अब ज्यादातर देश यूएसए की मनमानी से तंग आ गए हैं, लेकिन अब मजबूरी में, क्योंकि हर देश यूएसए डॉलर पर इतना डिपेंड हो चुका है कि ना चाहते हुए भी उसे अमेरिका के आगे सर झुकाना पड़ता है। वजह कोई भी हो, देश अपनी करेंसी तभी इस्तेमाल करने देगा जब उसके लिए कोई फेवर किया जाए। ऐसे में मान लीजिए अगर भारत को डॉलर की जरूरत है तो अमेरिका उसे डॉलर तभी इश्यू करेगा जब भारत उसकी रेगुलेटरी पॉलिसी को फॉलो करेगा। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद यूएसए ने कई ऐसे नियम बना दिए जिसकी वजह से छोटे देशों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अब रशिया के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो चुका है और जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि यूएसए ने रूस पर प्राइस टैग लगा दिया है और वह अपने तेल के बैरल को $60 प्रति बैरल के दाम से ज्यादा नहीं बेच सकता है। ऐसे में अगर यूएसए की बात नहीं मानी तो और भी कई मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ऐसे में आप यह जान गए होंगे कि डॉलर की डोमिनेंस की वजह से सभी देशों को यूएसए के रास्ते पर ही चलना पड़ता है, लेकिन भारत ने अब इसके खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। भारत के सेंट्रल बैंक एसबीआई ने अब सभी देशों को इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट अलाउ कर दिया है, यानी अब अगर कोई भी देश चाहे तो वह इंडिया के साथ रुपए में ट्रेड कर सकता है। भारत अपनी पेमेंट रुपए में करना चाहता है तो वह भारत में अनाउंस कर दिया है। दोस्तों, भारत एक कदम पहले ही उठा लिया था और अब हफ्ते बाद भारत और रूस के बीच ट्रेड सेटलमेंट होने वाली है, मगर इस बार यह यूरो में नहीं बल्कि रुपए में होने वाली है। इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए भारत के कुछ बड़े बैंकों में स्पेशल वोस्ट्रो रुपए अकाउंट ओपन किए हैं और इसी अकाउंट के जरिए पेमेंट साइकिल पूरी की जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ गिनी चुनी करेंसी जैसे कि डॉलर, यूरो आदि पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत है। और दोस्तों, भारत ने सिर्फ रूस के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है रुपए में ट्रेड करने के लिए, बल्कि और भी कई कंट्रीज से भारत ने कॉन्टैक्ट किया है जिसके साथ वह रुपए में ट्रेड करेगा और खासकर इसमें ऐसी कंट्रीज शामिल है जो यूएसए के दबाव की वजह से रूस के साथ ट्रेड नहीं कर पा रही है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, एलएसी पर जिस तरह से संकट चल रहा है और चीन त्वांग कांड के बाद बौखलाया हुआ है और उसके बाद इजराइल चीन पर मौत बनकर टूट पड़ा है। आपको बता दें कि इजराइल का पीएम बनते ही नेतन्याहू ने बड़ा धमाका किया। एलएसी पर संकट देखकर इजराइल ने भारत के पक्ष में ऐलान करते हुए अपने दल बल के साथ बड़ी फौज को कश्मीर भेजा है। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल आखिर चाइना का सपोर्ट ना करके भारत को क्यों सपोर्ट कर रहा है, तो आपको बता दें कि इजराइल भी ठीक उसी तरह से एमटीसीआर का सदस्य नहीं है।
जिस तरह से चाइना है। दोस्तों MTCR आज की डेट में UNSC से ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होता जा रहा है, क्योंकि MTCR के जो भी परमानेंट सदस्य या जो परमानेंट सदस्य नहीं हैं, उन्हें किसी तरह से अनुमति नहीं है कि वह किसी भी हथियार को 300 किलोमीटर की ज्यादा के रेंज में यूज कर सके और बेच सके। और इसलिए यह देश अब हथियारों का यूज करने के मामले में पीछे हट रहे हैं। और इन देशों में चीन भी है और इजराइल भी, यानी कि MTCR का सदस्य ना ही चीन है और ना ही इजराइल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास इस MTCR में वीटो है और बिना उसके चाहे किसी और देश को MTCR में वीटो नहीं मिल सकता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से UNSC में किसी एक देश के ना चाहने से किसी दूसरे देश को वीटो नहीं मिल सकता, वैसा ही यहाँ पर सिस्टम है MTCR ऑर्गेनाइजेशन में। और पूरी दुनिया मान रही है कि MTCR UNSC से भी ज्यादा खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन होता जा रहा है, क्योंकि जिसके पास MTCR है दोस्तों, वीटो है। वह परमाणु हथियारों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी हथियार को 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर रेंज तक अपनी मिसाइल या फिर किसी भी हथियार का यूज कर सकता है। लेकिन इजराइल इस चीज के लिए तरस रहा है और इसलिए वह अब भारत की जोर जोर से मदद कर रहा है, क्योंकि उसे MTCR में भारत का पक्ष मिले, यानी भारत उसे MTCR की सदस्यता दिलाने के लिए वोटिंग करे। वहीं दूसरी तरफ अब चीन भी भारत के घुटने पर आ गया है, क्योंकि जिस तरह से अब MTCR ऑर्गेनाइजेशन की पावर बढ़ रही है, उसके वीटो होने का लाभ मिल रहा है बाकी देशों को, वह चीन को नहीं मिल पा रहा है। और चीन जो भारत से दुश्मनी लेता आया है, वह अब भारत के पक्ष में भारत के चरणों में गिरेगा। उधर इजराइल MTCR में वीटो के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भारत की मदद और LAC पर संकट देखकर उसने अपना दल बल भेजा है। इजराइल ने वह भारत के साथ उसकी दोस्ती भी बताता है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या कुछ कर रहा है इजराइल। दोस्तों LAC पर चीन का बदलाव देखते हुए भारत ने वहां पर इजराइल द्वारा दी गई ताकतवर मिसाइल को तैनात करने का ऐलान किया है। इस मिसाइल का नाम रैम्पेज है, जिसे इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। यह एक लंबी दूरी की जमीन से हवा में सटीक वार करने वाली मिसाइल है और यह काफी साधारण तरीके से काम करती है। यह एक तरह का स्टैंड ऑफ हथियार है जिसे दूर से ही फायर किया जा सकता है। यह मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके साथ ही इस मिसाइल को दुश्मन द्वारा मार गिराने की संभावना भी काफी कम होती है। इस मिसाइल को किसी भी मौसम में लॉन्च किया जा सकता है और यह GPS की मदद से चलती है। यह एंटी जैमिंग फीचर से लेस है, यानी इसे किसी भी तरह से जाम करके गिराया नहीं जा सकता है और एक विमान में ऐसी 4 मिसाइलों को एक साथ लगाया जा सकता है और एक बार इसको फायर करने पर यह 500 मीटर से भी ज्यादा के एरिया को एक साथ नष्ट कर सकती है। ऐसे में यह बहुत ही ताकतवर मिसाइल है और जैसे ही यह LAC पर तैनात कर दी गई तो उसके बाद चीन का काफी बुरा हाल होने वाला है। रैम्पेज के बारे में हमने कल आपको एक और वीडियो में डिटेल से बताया था। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।